डिसाइड नहीं हो रही कहाँ लगानी है, कहाँ लगानी है। बार बार आते हैं। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। तो आज है नवरात्र का पहला दिन और मैं समय हो रहे हैं, मतलब अभी तो समय नहीं हुआ है घट स्थापना का, तो अभी समय है। तो जब तक मैंने सोचा क्यों ना मैं जौ वगैरह तो बो ही लूँ। तो 11:15 हो चुके हैं और 11:30 से और 12:30 तक के घट स्थापना का शुभ मुहूर्त है। तो मैंने सोचा उससे पहले मैं जौ वगैरह जो है जौ वगैरह की तैयारी कर लेती हूँ और चौकी वगैरह की तैयारी कर लेती हूँ। सामान वगैरह सब मैंने इकट्ठा कर लिया है ताकि पूजा करने में बिल्कुल भी समय नहीं लगे। तो आज है नवरात्रि का पहला दिन। आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए पहले हम बोल लेते हैं जौ, उसके बाद करते हैं कुछ और आज की ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग होती है यहीं से। तो चलिए हमारे साथ। तो यहाँ पे मैं किचन में बैठ के ही जौ बो रही हूँ और पूरब दिशा की तरफ मुख करके और जौ बो रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, जितना हमें पूजा में जो है ना माता की चौकी लगाना जरूरी होता है, घट स्थापना करना जरूरी होता है, उतना ही जो है ना जौ बोना भी जरूरी होता है। लेकिन बहुत सारे लोग जौ नहीं बोते हर साल, मतलब साल में 2 बार नवरात्रि 4 बार आते हैं वैसे तो, लेकिन ज़्यादातर लोग 2 ही रखते हैं। तो उसमें जौ जो है ना एक ही बार बोते हैं साल में, दोनों बार नहीं बोते। मतलब शरदीय नवरात्रों में और चैत्र नवरात्रों में दोनों ही बार नहीं बोते, एक में बो लेते हैं, या तो शरदीय में या चैत्र में, लेकिन मैं दोनों में बोती हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ। तो सबसे पहले मैं ना जो बर्तन है उसका जौ बोने वाला, उसको मैं पूज लूँगी, स्वास्तिक बना लूँगी और अच्छे से गणपति जी का आवाहन करते हुए गणपति जी का नाम लेते हुए और उसके बाद में जौ जो है ना बो दूँगी इसमें। तो जौ ना बोना बहुत इजी है। मैंने अपनी दूसरी वाली वीडियो पे इसका पूरा दूसरी चैनल पे पूरा वीडियो डाला है इसका। तो मैं बो लेती हूँ जौ सबसे पहले। तो ये है शरदीय नवरात्रि। तो देखिए थोड़ा मौसम ठंडा हो गया तो उस हिसाब से इसमें पानी वगैरह थोड़ा कम ही डलेगा, तो छींटों के हिसाब से ही पानी डालना होता है। और जहाँ पे मैंने जौ बो दिए हैं और थोड़ी सी ऊपर से भी मिट्टी हल्की हल्की डाल दी है, लेकिन पूरी तरह से ढकी नहीं है, जौ दिख रही है हल्की हल्की। और यहाँ पे मैं इस तरीके से अब जिसमें जल डाल दूँगी और हमारे जौ जो है ना बुब चुके हैं और हम इन्हें अब जब घट स्थापना वगैरह करेंगे तभी वहीं पर रख देंगे। तो इसकी तैयारी तो हमारी हो चुकी है और समय हो गया है पूजा का। तो चलिए अब कर लेते हैं हम सीधा सीधा जाके पूजा, नहीं तो देरी हो जाएगी पूजा करने में। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ घट स्थापना की तैयारी अब, क्योंकि समय हो गया है और हमारा जो समय है पूजा का वो यही कुछ 45 मिनट का है और उस बीच में मुझे पूजा करनी है। तो मैं जल्दी जल्दी से काम कर लूँगी। और यहाँ पे देखिए मैं कर रही हूँ कलश की तैयारी। तो कलश में मैं सारा सामान जो है डलता है वो सारा पूजा सामग्री डाल लूँगी। और यहाँ पे देखिए अब थोड़े से मैंने अक्षत डाल दिए हैं, 1 हल्दी की गांठ डालूंगी, उसके बाद 2 लौंग डालूंगी, मतलब 1 लौंग का जोड़ा। यहाँ पे देखिए स्वास्तिक मैंने पहले ही बना के रख लिया था इसके ऊपर ताकि देर ना लगे। और इसके ऊपर से फिर भी मैं आपको दिखा देती हूँ इस तरीके से स्वास्तिक बनाना है। तो सबसे पहले मैं डालूंगी सुपारी 1, फिर डाल दूंगी हल्दी की गांठ, अब डालूंगी 2 लौंग, 1 सिक्का, अब चांदी का सिक्का भी डाल सकते हैं यहाँ पे मैं डालूंगी 2 इलायची, 2 लौंग। तो ये जोड़े से डालना है, मतलब एक एक नहीं, एक जोड़ा डालना है पूरा। और यहाँ पे थोड़े से मैं फूल डाल दूंगी। अब इसमें मैं लगा लूँगी आम के पत्ते और हाथ जोड़ दूंगी और आम के पत्ते लगा लूँगी। बस यही सारा सामान डलेगा। सबसे मेन चीज़ हमें कंठ पे मोली बांधनी है। इस तरीके से मोली बांधने के बाद अब 2 बार लपेट सकते हैं, 5 बार लपेट सकते हैं, वो आपके अकॉर्डिंग है। यहाँ पे मैं 2 बार ही लपेटूंगी और फिर इसके ऊपर जो है ना पान के पत्ते भी डाल दूँगी। तो यहाँ पे पान के पत्ते मैंने लगा लिए हैं। कलश में एक बर्तन रख लिया है मैंने अक्षत का और यहाँ पे मैं रख लूँगी अब नारियल। तो नारियल का मुख हमें इस तरीके से करना है, जो कटा हुआ हिस्सा है उसको आगे करना है। तो इस तरीके से मैं कर लूँगी घट स्थापना। तो हमारा जो कलश है ना घट स्थापना के लिए रेडी हो चुका है। अब हम कर लेंगे अपने कलश की स्थापना। तो मैंने जो कलश स्थापना करी है ना वो जौ का जो बर्तन है उसी के ऊपर कर दी है मैंने, क्योंकि ये थोड़ा सा लुढ़क रहा था जो है कलश, तो मुझे डर लग रहा था कहीं गिर न जाए। तो इसलिए मैंने कलश की जो स्थापना है ना वो जौ के ऊपर ही कर दी। तो ये भी ठीक है और हमारे जौ भी उगेंगे, हमारा कलश भी सेफ रखा हुआ है। तो यहाँ पे मैंने लगभग आधी पूजा भी कर ली है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने पहनाई है मैया रानी को लौंग के जोड़ी की माला और हमारी मैया रानी बिल्कुल मतलब अच्छे से हमने मैया रानी का श्रृंगार भी कर दिया है। और देखिए यहाँ पे हम मिट्टी की नहीं लेते हैं, ऐसे ही लेते हैं। और देखिए यहाँ पे मैं फूल वगैरह चढ़ा दूँगी। तो पूजा तो हमारी लगभग बस हो ही गई है, बस थोड़े से फूल वगैरह चढ़ाना है, भोग वगैरह लगाना है। तो माता रानी को हमने श्रृंगार भी चढ़ा दिया है। माता रानी को 5, 7, 16, 21 के हिसाब से आप सामान चढ़ा सकते हैं, कुछ नहीं तो 5 चीज़ तो जरूर चढ़ाए माता रानी को सुहाग सामान में। यहाँ पे हम सबसे पहले 5 आहुति दे देंगे देसी घी की। अब हम जो है ना माता रानी को लौंग बतासे का भोग लगाएंगे, पान का भोग लगाएंगे। ये भोग बहुत ज़रूरी होता है माता रानी को, तो हम वो भोग माता रानी को लगा रहे हैं। तो ये पहले दिन की पूजा मैं कर रही हूँ और
तो अग्यारी में भोग हमने लगा दिया है। देखिए बाकी के भोग एक तरफ और अग्यारी वाला भोग एक तरफ। ये माता रानी को नवरात्रों में ज़रूर लगाया जाता है। यहाँ पे आप छोटा सा हवन भी कर सकते हैं मंत्रों के साथ, बिना मंत्रों के सिर्फ माता रानी का बस जाप करते रहिए और मंत्र करते रहिए। मतलब इस तरीके से थोड़ा सा 1-2 आहुति या जितनी भी आहुति आप देना चाहें दे सकते हैं। सभी लोग घर के 1-1 दे सकते हैं, 2-2 दे सकते हैं, वो आपके अकॉर्डिंग है। और देखिए यहाँ पे हमारा ना पान का मैं भोग लगा रही हूँ मैया रानी को। अब लास्ट में हम कर लेंगे गणेश जी की आरती, माता अम्बे की आरती। बस हमारी हो गई पूजा संपन्न। तो हमने तो पहले नवरात्रि की पूजा इसी तरीके से की थी और हमारी पूजा हो चुकी है। और देखिए घर के जितने भी मेंबर हैं सब एक एक करके मत्था टेक लेंगे अब आके। यहाँ पे आरती वगैरह तो सब मेरी हो चुकी। तो फ्रेंड्स बस घर के सामान पे मत जाना, क्योंकि घर का सामान अभी ऐसे ही मेरा उथल पुथल पड़ा हुआ है, क्योंकि घर की सफाई चल रही थी और ये सामान अभी ऐसे ही रहेगा दिवाली तक, क्योंकि सफाई तो बस घर की चलती ही रहेगी। अब हो गया। तो फ्रेंड्स पूजा वगैरह तो हमारी हो चुकी है सुबह की। अब देखते हैं क्या करना है बाकी थोड़ी देर में। तो फ्रेंड्स अब मैं जा रही हूँ तुलसी की पूजा करने। तो तुलसी की मैं पूजा करके आती हूँ। ये रात तुलसी में जल डालने के लिए मूली ले ली है, प्रसाद ले लिया है, माचिस ले लिया है और धूप बत्ती ले ली है। तो सुबह के वक्त मैं धूप बत्ती जलाती हूँ, रात को जलाती हूँ जोत। देखिए इस वीडियो में आप कुछ नोटिस कर रहे हैं। देखिए माता रानी कितने अच्छे से भोग लगा रही है। वैसे ऐसी चीज़ें शेयर नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी मुझ पर नहीं रहा गया, मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके साथ शेयर करूं। देखिए माता रानी कितने अच्छे से भोग लगा रही हैं। और अभी मैं जैसे ही अपने बेटे को आशीर्वाद दिलवाऊंगी माता रानी का, बस मेरी माता रानी बेटे को आशीर्वाद देके और बस शांत हो गई और अपने स्थान पर चली गई। तो देखिए ये होता है माता रानी का चमत्कार। सच्चे मन से पूजा कीजिए, माता रानी जरूर आती हैं दर्शन देने। किसी भी रूप में आती हैं लेकिन आती जरूर हैं। तो पहले नवरात्रे पे तो दर्शन हो गए हमें माता रानी के और बहुत अच्छे से हुए अग्नि के थ्रू। अब अग्नि के जरिए हुए हैं चाहे कैसे भी हुए हैं, बस माता रानी के दर्शन आज बहुत अच्छे हो गए हमें और हमारा मन बहुत खुश हो गया। और देखिए मेरा घर ऐसे ही पड़ा है बहुत सारे लोग तो इसे ढोंग समझेंगे, सोचेंगे ये सब कहने वाली बातें। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा होता है, सच में होता है। माता रानी भगवान हैं और सच्चे मन से याद करो ना तो भगवान दर्शन देने जरूर आते हैं। पान के पत्तों की अब ये लगाई जाएगी, लगाते हैं तो यहाँ पे हम लगा रहे हैं गेट पे पान के पत्तों की जो है तोरल। और देखिए यहाँ पे मेरे हस्बैंड बोले थे मुझे मत लो, क्योंकि मैंने शॉर्ट्स पहना हुआ है, शर्ट वगैरह नहीं पहनी। अब वो थोड़े थोड़े आने लग गए हैं ब्लॉगिंग में मेरी, तो मैंने बोला शॉर्ट्स तो पहना हुआ है चलो कोई बात नहीं। तो अब थोड़ा थोड़ा वो आने लग गए मेरी ब्लॉगिंग में, पहले बिल्कुल नहीं आते थे लेकिन अब आने लग गए हैं। तो यहाँ पे मैंने चाय भी बना ली है। बच्चों का दूध पहले मैं छान देती हूँ, उसके बाद मैं चाय भी बना लूँगी। सॉरी अभी चाय नहीं बनाई थी, बच्चों का दूध छान रही थी। अब इसके बाद मैं बनाऊँगी चाय। तो मैं अपने लिए चाय भी बना लेती हूँ, क्योंकि अभी तक सुबह से घर में किसी ने चाय नहीं पी है और अभी ये चाय बन रही है हमारी। तो फ्रेंड्स मैं मीठा बहुत पीती हूँ, मतलब ज़्यादा मीठा पीती हूँ चाय वगैरह में। तो चीनी अभी हो गई ख़त्म, मैं निकाल देती हूँ। तो चाय तो मैंने चढ़ा दी है। अब मैं सबसे पहले आराम से बैठ के पानी पीऊँगी, क्योंकि मुझे बहुत ज़ोर से प्यास लगी है। यहाँ मैं बेटी का भी ध्यान रख रही हूँ, क्योंकि वो ना अग्यारी वगैरह थोड़ी सी होती है तो उस पर छेड़छाड़ करती रहती है और बच्चे ऐसे ही होते हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, उनका हाथ वगैरह ना जला लें, उस चीज़ का डर लगता है। तो यहाँ पर मैं आराम से बैठ के अब जो है ना पानी पीऊँगी पहले। फिर तो फ्रेंड्स जो हम कल खाटू श्याम की फ़ोटो लाए थे वो यहाँ पे हमने लगा दी है। और मेरी फ़ोटो लगी हुई थी यहाँ पे शादी वाली, वो वाली जो ऊपर लगी हुई है वो मेरी वाली लगी हुई थी, लेकिन वहाँ से यहाँ से हटा के यहाँ खाटू श्याम की लगा दी, खाटू श्याम बाबा की, और वहाँ मेरी लगा दी ऊपर। क्योंकि यहाँ पे वहाँ पे लगाई थी पहले खाटू श्याम की, लेकिन वहाँ पे ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही थी, तो मैंने फिर यहाँ बोला यहाँ लगाओ। तो यहाँ पे बहुत सुंदर लग रही है और आप बताइएगा आपको कैसी लग रही है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ पास से। तो यही वाली फोटो हमने खाटू श्याम जब गए थे वहां पे पूछी थी, तो ऐसे ही बिल्कुल कम से कम 2000 रुपए की, 1500 रुपए की दे रहा था ना, कितने की बोल रहा था, 1600 रुपए की, सेम 1600 रुपए की ऐसी थी बिल्कुल। और यही थी, लाइटिंग थी उसमें, और हमने वहां से लेने की सोची थी लेकिन वहां पे पूरे 1500 रुपए की दे रहे थे। तो ये कितने की पड़ी हमें, ये 800 रुपए की पड़ी हमें। तो पूरा आधी रकम का
फर्क है, पूरी आधी रकम का फर्क है। मतलब 1600 में और 800 में कितना फर्क है ना। तो वहाँ पे मेरी लग गई है और यहाँ पे लग गई है हमारे खाटू श्याम की। तो हमारे नवरात्रे वाले दिन जो है हमने खाटू श्याम की भी फोटो लगा दी है अपने घर में। और क्योंकि हमारे घर में ना खाटू श्याम के बहुत बड़े भक्त होते जा रहे हैं। मेरे हस्बैंड, मेरा बेटा खाटू श्याम के भक्त हैं और मैं लड्डू गोपाल की, मतलब हम भी यही भी लड्डू गोपाल एक दूसरा ही, मतलब इन्हीं की यही भक्त थे उनके। तो बस यही सब चल रहा है अभी आज के दिन, क्योंकि काम सारे हो चुके हैं। वैसे इस फोटो के चक्कर में 1 घंटा हो गया लगे लगे। अभी तक फोटो डिसाइड नहीं हो रही कि कहाँ लगानी है, कहाँ लगानी है। बार बार आते हैं हटाते हैं, आते हैं हटाते हैं, और वहाँ पे सारा उल्टा सीधा सामान पड़ा हुआ है। क्योंकि अभी मेरे घर में सफाई चल रही है, तो इस कारण अभी सामान सारा एडजस्ट नहीं हुआ है ढंग से। मैं धीरे धीरे करती जाऊंगी, क्योंकि अभी किचन भी साफ करना बाकी है। तो बस यही लग गई, यही दिखाना चाहती थी मैं आपको। मैंने कहा आपको भी दिखा दूँ, आपके साथ भी शेयर कर दूँ। तो फ्रेंड्स चलिए मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। तो चलिए चाय वाय पी लेते हैं। तो आज के ब्लॉग में इतना ही। और मैं पानी पी चुकी हूँ, मैं अभी बस पानी पिया है सुबह से। और बाकी मैं कुछ नहीं लेती, व्रत वाले दिन सिर्फ चाय लेती हूँ बस। बाकी फ्रूट्स वगैरह कुछ नहीं लेती, सीधा शाम को ही लेती हूँ जो भी कुछ खाना होता है थोड़ा बहुत। तो आज के ब्लॉग में इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे अगले ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय।